में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। दायर याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की वेकेशन बेंच की तरफ से यह आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने याचिका दायर की थी और इसी याचिका में मामले की सीबीआई जांच की मांग रखी गई थी। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी इसमें शामिल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने के सलाह जो है वो दे दी है। भरत एनकाउंटर मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से सीधे तौर पर इनकार। तो याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने के लिए सलाह जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई। बिहार के भोजपुर जिले में 17 जून को एक इनकाउंटर हुआ था। उस इनकाउंटर के दौरान में जिस तरह से इस पूरे प्रक्रिया को अंजाम दिया गया था उस पर कई सवाल उठे। दरअसल इनकाउंटर हुआ था भरत तिवारी का। भरत तिवारी के इनकाउंटर के बाद जिस तरह से बाद में उसकी मौत हुई, मौत के बाद वहां के ग्रामीणों के द्वारा काफी रोष वहां व्यक्त किया गया था। काफी ग्रामीण जो है वो गुस्से में आए। उसके बाद इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई और याचिका को दायर किया था विशाल तिवारी नाम के वकील के द्वारा। इस मामले पर सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर की गई 30 जून। 30 जून को जब इस मामले में तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा जा रहा था तो कोर्ट के द्वारा कई सवाल पूछे गए और उसके बाद इस मामले पर याचिकाकर्ता को कहा गया कि आप इस मामले पर पटना हाई कोर्ट में जाइए, आप स्वतंत्र हैं, वहां जाकर के याचिका दायर कर सकते हैं। दरअसल अभी वेकेशन बेंच अभी सुनवाई कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट में 13 जुलाई से कोर्ट खुलने वाला है। तो कहा गया कि अगर आपको लगता है कि इस मामले में तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है तो आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए और वहां से आप जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए वकील ने कहा कि हाँ, अब जरूर हम पटना हाई कोर्ट जाएंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक जुडिशल जो यहाँ पर क्या होना है, न्यायिक तरीके से इस मामले पे क्या आगे कार्रवाई होनी है उस पर भी नजर रखना बेहद जरूरी होगा। लेकिन कहा जा सकता है कि ये मामला जैसे जैसे और इस मामले पे स्थानीय पुलिस की तफ्तीश जो है उस पर जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं, कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले में हो सकता है केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की भी एंट्री हो सकती है। लेकिन फिलहाल ये मामला कई राज्यों में चर्चा का बेहद विषय बना हुआ है। कि जिस तरह से ये पूरे मामले को देखा जाए, ये मामला बेहद महत्वपूर्ण है और इस मामले को लेकर जिस तरह से बिहार में खास तौर पर राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है और जिस तरह से इस मामले की तफ्तीश के लिए जिस तरह से अलग अलग टीम बनाने की बात हो रही है और खास तौर पर याचिकाकर्ता के द्वारा जिस तरह से कोर्ट में याचिका दायर करके कहा गया था कि इस मामले पर सीबीआई जांच की अनुशंसा होनी चाहिए। तो इन तमाम मामलों पर जिस तरह से आज कोर्ट में तर्क दिए गए, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस मामले पर आप आगे हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं और हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट में आप स्वतंत्र हैं वहां पर अपील करने के लिए। बिहार में हुए इनकाउंटर से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर फिलहाल सुनवाई से इनकार कर दिया है और कहा गया है कि इस मामले को आप हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। वकील विशाल तिवारी जी हमारे साथ में है, याचिकाकर्ता हैं। विशाल जी, आज जब कोर्ट में आज जिस तरह से तमाम दलीलों को आप कोर्ट में रख रहे थे और तमाम मुद्दों को आप बता रहे थे, इसके बारे में विस्तार से बताइएगा। देखिए, हमारे द्वारा ये याचिका दायर की गई थी कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती हैं वह कतई एक डेमोक्रेसी में उनको अलाउ नहीं किया जा सकता और खासकर इस मामले में भरत भूषण तिवारी के मामले में जो भी सारा लोकल्स का बयान निकल के आया है, मीडिया रिपोर्ट्स निकल के आई हैं, उनमें यही जाहिर आया है कि भरत भूषण तिवारी द्वारा ना तो कोई अपराध कारित किया गया था और उस समय वह सरेंडर की पोजीशन में था और उसको उस समय उसकी हत्या की गई। तो सारा आरोप पुलिस पार्टी पर है। तो हमने याचिका में यही प्रार्थना की थी कि एक निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई द्वारा इंक्वायरी हो और जो इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस कलेक्शन है वो भी सीबीआई द्वारा किया जाए। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट की जो पूर्व में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को लेकर गाइडलाइंस हैं उनकी सख्ती से पालना की जाए। ना इस मामले में तो की ही जाए, बल्कि जो अन्य राज्य हैं उनको भी एक एडवाइजरी जारी की जाए कि एविडेंस एनकाउंटर मामले में किस तरह से कलेक्ट करना है, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, इम्पार्शियल होगी। तो इन सब बातों लेकर याचिका दायर की गई थी। आज इस पर सुनवाई हुई और हमने अपने तर्क रखे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि हाईकोर्ट इन सब मामलों में सक्षम है, तो आप पहले हाईकोर्ट जाके अप्रोच कीजिए और वहाँ फाइल कीजिए। तो इस लिबर्टी के साथ याचिका का निस्तारण कर दिया गया और हमको हाईकोर्ट जाने का परमिशन दिया गया है। कब तक आप लोग हाईकोर्ट में अपील कर? देखिए, वहाँ का क्या लीगल हर हाईकोर्ट का अपना अपना कुछ एक सेट प्रोफॉर्मा होता है, क्या चीज़ चाहिए, तो उनको मालूमात करने के बाद और बहुत शीघ्र हमें जहाँ तक विश्वास है इस याचिका को हम दायर कर देंगे। तो अब देखना लाजमी होगा कि कब तक इस मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाती है। निश्चित तौर पर यह बेहद महत्वपूर्ण होगा। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।
तो एक तरफ